मैं नी मलिक साहब आपकी हाफ स्टेटमेंट से एग्री करूंगा और हाफ से डिसएग्री। देखें, जो हमारे बच्चे और हमारे जवान अपनी जानें शहीद कर रहे हैं उधर, उनकी जो बेवाएँ अंदर बैठी हैं, जब कल हम उन लोगों के साथ जफ्फी लगाएंगे जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा है, जिन्होंने हमारे स्कूलों पे कॉलेजों पे निहत्ते बच्चों को कत्ल किया, हमला किया, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हम हम ये तो नहीं कह सकते कि उनके साथ हम सेरीना और मैरियट में बैठकर उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं। निगोशिएशंस आपकी किसके साथ होंगी? वो उन लोगों के साथ होंगी जो आपकी जो अपने ग्रीवेंसेस रखते हैं, जिनको इश्यूज़ हैं और वो समझते हैं कि उनके इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए, उनके साथ होंगे। जिन्होंने आपके ऊपर हमले किए, जो इंडिया से पैसे लेके वो असला उठाकर आपके घर पे आपको मार रहे हैं, ये सारी कैंपेन्स जो है पहले हो चुकी हैं। दो स्ट्रैटेजी जो है ना वो कभी भी कामयाब नहीं होती, ये बार बार हो चुकी हैं। आधे कहते थे कि फ़ुटबॉल दे दो, मैं एक साहब को मिला, उन्होंने कहा मैंने 50,000 फ़ुटबॉल दिए हैं, और वो बच्चे खेलते हुए उन फुटबॉलों से भागते हुए और मैं उनको देख रहा था। तो उन बच्चों को तो फुटबॉल दें, लेकिन उन बच्चों के जो ऊपर बैठकर ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, जब तक उनको आप एलिमिनेट नहीं करेंगे, वो सोच जिसमें अब इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है, इतनी ज़्यादा। अब मुझे बताएं कि जो बैठे हुए हैं क्या नाम था उसका, बरमदाद सर, ये इंडिया में बैठ के पहाड़ों पे चढ़े हुए कितने होंगे? 2,000 लोग होंगे सर। नहीं, इन पहाड़ों में चढ़े वालों के बाकी बलोच पॉपुलेशन को तो एंगेज करें। फैसिलिटेटर्स कौन है? जो फ्रांस में बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं। सर, उन सारों को आप डंडे के साथ डील करें, लेकिन बाकी बलोच पॉपुलेशन को तो एंगेज करें। बिल्कुल एंगेज करें, उनको बिल्कुल करना चाहिए। आई थिंक दिस विल बी एंड दिस इज द स्ट्रैटेजी। देखें, इसके बगैर कोई हल नहीं है। आई थिंक वही अब आपको अभी जो प्राइम मिनिस्टर, आपके फील्ड मार्शल साहब, आपकी पूरी टीम वहाँ गई और अभी डिप्यूट हो रही है, और इसको बड़ा एग्रेसिवली एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और अभी आपके जो ऑपरेशन अभी चल रहे हैं, अभी एज ऑफ राइट नाउ तकरीबन 22-23 दहशतगर्द मारे गए हैं, जो आपके रोज़ ऑपरेशन हो रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ द बिगिनिंग, कि आपने जब तक उन लोगों को सिक्योरिटी नहीं देंगे जो वहाँ के रहायशी हैं। आपने पूरी कैंपेन में जो आपने मीडिया देखी, जहाँ लोग शहीद हुए, लोग क्या आपको कह रहे थे कि हमें अपने घर में महफूज रहने दो, हमारी हिफाजत की जिम्मेदार सरकार। ये तो रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत का जानो माल का तो कर रहा है, जो ऊपर बैठकर इंडिया के पैसों से आपके ऊपर हमला कर रहा है। यहाँ वो अफगानिस्तान के थ्रू, दे नॉट बलोच, दे नॉट फ्रॉम दैट लैंड। ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं बलूचिस्तान से, ये अफ़गानिस्तान से, ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं आपके इंडिया से, पैसा ले रहे हैं बाहर से, और फिर आपके लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये इनको पता है कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के दिल के करीब है, पाकिस्तान का दिल है। हम उन लोगों से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, और वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स और चीज़ें कामयाब होगी तो लोग खुद मुख्तार हो जाएंगे। उनको खुद मुख्तार होने से ये रोकते हैं, उनको अपनी टांगों पे खड़ा होने से ये दहशतगर्द रोक रहे हैं। और इंशाल्लाह आई थिंक विद द क्लैरिटी, एंड जिस तरह मैंने आपको कहा कि बयानुल मरसूस और मार्का हक में हमें जिस तरह कामयाबी मिली, सिर्फ एक वजह से, एक रब की मदद थी, क्लैरिटी की वजह से। यहाँ भी क्लैरिटी करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला में कामयाबी देगा।